हमारे को कोई मौत का कोई फिक्र नहीं था, हमने मरना है जीना है। हमने बोला मरेंगे तब भी देश के लिए और हमारी जो लाश जाएगी झंडे में जानी है, अगर जीवित रहेंगे तो हमने झंडा ही लगाना है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं, 15 अगस्त है और 15 अगस्त पर एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट अब तक सच मीडिया की है। आज हम मिलाने जा रहे हैं ऐसे हीरो से जो रियल हीरो हैं, जो हमारे बेल्ट फोर्स के लोग हैं, वो ही हमारे सच्चे हीरो हैं। और जो मेरा देश है, मुझे बहुत प्यार है अपने देश से और सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। आज अगर हम खुलकर यहाँ पर बैठे हैं तो ये हमारे इंडियन आर्मी है और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं, उनकी वजह से वो दिन रात भारत माता की सेवा करते हैं, जिनकी वजह से आज हम बैठे हैं। आज हमारे साथ कारगिल वार के हीरो हैं, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी और कुछ एक्सपीरियंस और कुछ जो है यादें उस लड़ाई की साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अब तक सच मीडिया जो है वो इंडियन जो आर्मी के जांबाज सिपाही जिन्होंने वार लड़ी कारगिल की सम्मानित करता है अब तक सच मीडिया, और नमन करता है ऐसे वार जो हीरो हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे जो वीर सपूत जिन्होंने शहादतें भारत देश के लिए दी हैं, उन लोगों को नमन है हमारा। अब तक सच मीडिया जो है प्रणाम करता है, पूरा देश ऐसे जो हीरो हैं उनको सलाम करता है। जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है काबल सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम है काबल सिंह। हाँ जी। सबसे पहले मैं 15 अगस्त सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भाई ये दिन ऐसे ही अगले साल भी ऐसा ही आए। हाँ जी, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उसके बारे में हमें बताइए, जब जो आपने लड़ाई लड़ी। कारगिल की लड़ाई हमारी यूनिट श्योपुर में थी। आपकी यूनिट का नाम? 13 जैक राइफल PBC। परमवीर चक्र है, विक्रम बत्रे ने दिया हुआ है पलटन को, उसने नहीं लिया था। आपकी पलटन का था वो? तो हमारी पलटन का था, वो शहीद हो गया, उसको परमवीर चक्र से समाप्त किया गया। हमारी यूनिट जो थी वो श्योपुर में थी। हमारे को उधर से आदेश मिला कि आप ले के लिए रवाना हो जाओ। हमारी गाड़ियाँ चले गई। एक रास्ते में कैप्टन मोड़ आता है, उसको हमारे पीछे उतरकर जो जवान है उसको। कैप्टन मोड़ कहाँ पड़ता है ये? द्रास के पीछे है। गुमरी है एक, गुमरी जहाँ कानबाई रुकती है, उधर बहुत बड़ा ग्राउंड है, CMP उधर होती है, वो टर्न बाई टर्न छोड़ती है। रास्ता वो जलीला पत्थर है, खुरता रहता है, पक्का रास्ता नहीं है। उधर हमने उसको सलूट मारा और चले गए गुमरी में। उधर हमारी यूनिट रुकी 2 दिन, क्लाइमेट चेंज किया। क्लाइमेट चेंज करने के बाद वार जो थी कारगिल की शुरू हो चुकी थी, शुरू हो गई थी। उधर 18 ग्रेनेडियर उसको लड़ रही थी उस टाइम। हमारे को मिला कि आपने द्रास में जाना है। हम द्रास में चले गए। उधर हम जब जा रहे थे, मूव किया तो हमारे को रास्ते में शेलिंग आ गई। शेलिंग आई, जो हमारा सामान गोलाबारी ऊपर से उन्होंने गोलाबारी की और हमारा सामान उधर ही रह गया। फिर हमने थोड़ा अपना बचाव किया, फिर मूव किया। उधर से आगे हमने तोलोलिंग में 18 ग्रेनेड ऑलरेडी वो कैप्चर कर चुकी थी। उसके बाद आगे एक बम्प पड़ता है, बम्प, उस पहाड़ी का नाम है कुंजा चाली। उस पर हमने किया। जब हमने उधर टैग करना शुरू किया, एक हमारा जवान शहीद हो गया और राइफलमैन हरीश कुमार था। उसका बमयाल में पेट्रोल पंप है जो कठुआ में रोड जाता है, उधर है। फिर हमने कैंसिल कर दिया। हमारा मेजर था भास्कर साहब। फिर दूसरे दिन हमारा CO कर्नल YK जोशी, उसने टैग किया। हमारे 3 जवान शहीद हो गए। लड़ाई फिर भी नहीं कामयाब हुई। उसके बाद फिर हमने दिन को 1 बजे सामने देखिए, हाँ, दिन को 1 बजे हमने जब 19 पोस्ट लिए विदाउट फायर और पत्थर के साथ। अच्छा, पत्थर के साथ लड़ाई हुई। 19 पोस्ट लिए। उसके बाद पड़ता था कुंजा चाली। फिर वो हमारी थोड़ा सा वाकई सुनाइए, जो पत्थरों वाली कहाँ? पत्थरों वाली वो भी पत्थर हमारे को गाला निकाल रहे थे, हम भी निकाल रहे थे। हमारे पर भी पत्थर फेंक रहे थे, हम भी फेंक रहे थे। लेकिन हमारे जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है, उसने उनको धकेड़ दिया और 19 पोस्टर हमने कैप्चर कर लिए। ये भारत देश जो है, मेरे भारत देश की आर्मी है जिन्होंने पत्थरों से पोस्ट फतेह की। और उसके बाद उनका वेपन मिला और कुछ भारी सामान मिला, जिसमें सौंगी थी, घी था। वो हमारे कंपनी कमांडर ने बोला इसको खाना मत।
हमने क्या किया, उसको फेंक दिया। उसके बाद फिर हमारी एक कंपनी थी हमारे पीछे जो रिज़र्व में थी, ब्रेगो कंपनी थी, उसका कमांडर था मेजर जुमाल था मेजर। उसने उधर टैग किया और कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद 1 GR है, उसको हमने टेक ओवर कर दिया। टेक ओवर करने के बाद हम नीचे आ गए दोबारा घुमरी में। फिर उधर हमारा दरबार हुआ, ब्रिगेड कमांडर आया, उसने बोला हाँ लड़ाई तब चल रही थी। हाँ जवान लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने बोला हाँ साहब लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर हमारे को टैक्स मिला मैक्सो वैली, टाइगर हिल के साथ है मैक्सो वैली। उधर एक 17 जाट थी, एक 13 जैक राइफल थी। उधर हमने फिर मूव, हमारे कंपनी कमांडर ने मूव करा दिया। उधर पहुंच गए, एक दिन उधर रुके, फिर दूसरे दिन शाम को 6 बजे मूव करने। ऊपर से आरटी के गोले हमारे भी आ रहे हैं, उनके भी आ रहे हैं, क्योंकि बीच में टकरा जाते हैं, उससे भी हमारी कैजुअलिटी होती है। जब ब्रस्ट हो जाता है तो फिंगरों तो लगती है। उसके बाद हमने जब उधर पहुंचे तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ऊपर से, और गोली भी और पत्थर भी। हमने अपना बचाव किया। कुछ जवान जख्मी हुए, कुछ शहीद हुए। जो जख्मी थे उसको उठाकर ले गए, जो शहीद थे उसको बाद में उठाते थे। उसके बाद जब हम उधर पहुँचे तो उनका फैर बहुत था, हमने टैग बंद कर दिया और आरटी वालों को बोला कि शेलिंग और चाहिए। उन्होंने फिर हमारे को सपोर्ट दी। फिर हमने टैग किया उधर। फिर हमने टैग करते करते उधर चल रही थी गोलाबारी, तो हम भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बार किया, मैं बचाव कर लिया, मेरे को टांग में लगी। अच्छा, मतलब आप ब्रस्ट मारा, उसने गोली अच्छा, मारी सीधे मारे सामने से। हाँ नज़दीक थे, कोई दूर नहीं थे, आसपास थे। तो उसने मेरे को मारने की कोशिश की। चलो भगवान की मर्जी। जब आप लड़ाई जब चल रही थी तो आपके दिल में ऐसा नहीं आया कि डर जा? नहीं, कुछ डर नहीं, उसमें डर नहीं आया और जोश आ रहा था, क्योंकि हमने अपने देश के लिए, जो देश का हम खाते हैं उसके लिए लड़ रहे थे। हमारे को कोई मौत का कोई फिक्र नहीं था। हमने मरना है, जीना है। हमने बोला मरेंगे तब भी देश के लिए, और हमारी जो लाश जाएगी झंडे में जानी है। अगर जीवित रहेंगे तो हमने झंडा ही लगाना है। ये थी हमारी। उधर फिर हमारे मेजर था विक्रम बत्रा, जो परमवीर चक्र हुआ, वो शहीद हुआ। सल्यूट करता है अब तक सच मीडिया और विक्रम बत्रा को, उसकी शहादत को। और एक हमारा अभी सूबेदार मेजर है संजय कुमार, वो भी परमवीर चक्र है। बाकी संजय कुमार की फैमिली को भी, जो जिन्होंने शहादतें, जितने भी लोग जिन्होंने भारत देश के लिए शहादतें ली है, अब तक सच मीडिया पूरा देश उनकी फैमिली के साथ खड़ा है 24 घंटे हर वक्त। ये देश जो है, जिस देश के लोग उनको सल्यूट करते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हम जख्मी हो गए, हमारे को उठाकर नीचे में ले आए। उधर फर्स्ट एड किया, श्रीनगर में हमारा ऑपरेशन हुआ। फिर हमारे को जम्मू में रेफ़र कर दिया। जम्मू से फिर हम ठीक हुए तो फिर दोबारा लखनऊ में हमने अपनी यूनिट में रिपोर्ट कर दी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ काबल सिंह जी, जिन्होंने अपना किस्सा सुनाया जब कारगिल की बार चल रही थी। और सल्यूट करता है अब तक सच मीडिया और पूरा देश ऐसे जांबाज जो मेरे देश के बेल्ट फोर्स के लोग हैं। हम लोग जो हैं वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। जो तिरंगा झंडा है, हमें बहुत खुशी होती है जब हम कहते हैं कि हमें भारत माता से बहुत प्यार है। और दोस्तों, साथियों, हर बच्चे को 15 अगस्त आ रहा है, घर घर में झंडा लगाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भारत देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, वर्णमाला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिज़्म, सभी लोग जो हैं वो इस देश में रहते हैं। और कुछ लोग जो है वो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम फिर उनको भी चेतावनी देते हैं जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भाईचारा कभी नहीं टूट सकता। और जब तक हम रहेंगे, ये जो देश है हमारा देश, और हमारे देश के लोग हैं, जो वीर लोग जिन्होंने शहादतें दी हैं और जिन्होंने लड़ाइयाँ वतन के लिए, मेरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आपके देश के लिए लड़ी हैं, उनका हम एहसान ज़िंदगी भर नहीं बोल सकते। और ये जो हैं, ये रियल हीरो हैं, असल में यही हीरो हैं। अगर किसी ने रिबन कटवाना है तो फिल्मी हीरो को मत बुलाइएगा, ये ऐसे हीरो हैं। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनसे रिबन कटवाइए, इनको रियल हीरो बनाइए। अपना आइकन अगर बनाना है तो इनको बनाइए, जो फ्रंट पर रहकर फ्रंट पर लड़ते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि
सामने आमने सामने लड़ाई थी और पत्थरों से जो मेरी देश की आर्मी है उन्होंने पत्थरों से पाकिस्तान से जो लड़ाई करने आए थे पोस्ट छीन ली। इससे ज़्यादा बढ़कर हमें खुशी क्या होगी। जो मेरे देश की आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। आइए हम सब मिलजुल कर बेल्ट फोर्स के जो लोग हैं उनका सम्मान करें। जय हिंद जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।